श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। नमस्कार। आज की अमृत वर्षा शुरू करने से पहले आप सभी से प्रेम निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल बटन अवश्य दबाएं तथा जो भी इस गहन व संतों के साथ यात्रा में हमारे साथ चलना चाहें उन तक वीडियो शेयर कर ये अमृत वर्षा ज़रूर पहुंचाएं। बेहतर अनुभव के लिए अनुरोध है कि आप अपने हेडफोन का प्रयोग अवश्य करें। आंख बंद कर संतों की संगति व भीतरी दुनिया को एक बार जरूर जिएं। श्री रामकृष्ण परमहंस की संगति जीने के लिए, अनुभव में उतरने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि यह सीरीज शुरू से सुनें। श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। आइए सुनते हैं गतांग से आगे। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो खुश नहीं रहना चाहता है? शायद कोई भी नहीं। खुशी, प्रसन्नता हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर हम दुखी और प्रसन्न क्यों रहते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि शायद हमारी सोच में ही कुछ कमी हो, या हमारी सोच समझ की दिशा सही ना हो। और कभी कोई हमें समझाने का प्रयत्न करता है तो हम उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, और जो कुछ भी वह सबक हमें देता है, जो भी हमें समझाता है, हम उसकी हर बात को, हर दिए हुए सबक को बस एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसा अक्सर तब ज़्यादा होता है जब हम किसी बात को लेकर टेंशन में होते हैं या दुखी होते हैं। हम एक कमरे में बैठे होते हैं और बस सोच रहे होते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, बहुत दुखी। तभी कोई आता है और आके कहता है, भाई इतना दुखी क्यों है? आ बाहर निकल, मेरे साथ घूम, या थोड़ा बाहर पार्क वार्क में इधर उधर मिलजुल लोगों से, ताकि तेरा दुख कम हो और सही दिशा में आगे बढ़े। लेकिन उस समय वह व्यक्ति यही कहता है कि ना भाई, मैं बाहर नहीं निकलूँगा, मुझे मेरा कमरा भला, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो, मैं यहाँ ठीक हूँ, कंफर्टेबल हूँ, आप जाओ यार, मुझे मत तंग मत करो यार। ये एक चीज़ देखी गई है। जब भी हम दुखी होते हैं या टेंशन में होते हैं, हम अक्सर ऐसे ही करते हैं। जबकि होता क्या है कि सामने वाला बिल्कुल सही कह रहा होता है कि आ बाहर निकल, लोगों से मिल, ताकि तू अपने दुखों को थोड़ा भूल पाए और थोड़ा सुखी हो। लेके सिखाए हुए सबक या जो भी वो समझाता है, वो बड़ी सहज सी, सरल सी मालूम होती है कि यार ये भी कोई बात है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी वो सबक दे रहा है, उनको दिल से सीखा जाना जरूरी है, दिल की गहराइयों से। मात्र बुद्धि से समझ लेना काफ़ी नहीं होता। बुद्धि तो तुम्हें यही कहेगी कि सब बेकार की बातें हैं, तुम ज़्यादा समझदार हो, सामने वाला नहीं। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि खुशी इंसान के भीतर से आती है। खुशी एक भीतरी अवस्था है। किसी और के बदलने से या बाहरी संसार में कोई परिवर्तन आने मात्र से ही आप प्रसन्न नहीं हो सकते। ऐसा कोई चमत्कार संभव नहीं। आपके भीतर खुशी तभी पैदा होगी जबकि आप स्वयं बदलेंगे। आपको अपना नज़रिया बदलना होगा, आपको अपने दृष्टिकोण को विस्तार देना होगा। कोई और आपको रास्ता भर दिखा सकता है, तकनीकें भर बता सकता है, इससे अधिक दूसरों के हाथ में और कुछ नहीं। इसके आगे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। खुश रहने या जीवन का आनंद उठाने में ना तो कोई बुराई है, ना कोई पाप, और न ही इसका आध्यात्मिकता से कोई बैर है। आनंद महसूस करना सीखें। बिना आप इस पाठशाला से उत्तीर्ण नहीं हो सकते। मदर टेरेसा ने भी लिखा था, मुझे पूरा यकीन है कि यदि हम सब इस सुनहरे नियम को समझ लें कि प्रेम ही ईश्वर है तथा उसने हमें प्रेम करने व प्रेम पाने जैसे महान कार्यों के लिए बनाया है, तो हम सब भी एक दूसरे से उसी तरह प्रेम करने लगेंगे जिस तरह की वह ऊपर वाला हम सबसे करता है। सच्चे प्रेम का अर्थ है देना, यदि वह आपके लिए तकलीफदेह ना हो।
इसका अर्थ ये नहीं कि हम कितना दे रहे हैं, बल्कि यह है कि हम कितने प्रेम से दे रहे हैं। और इसीलिए प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना के फलस्वरूप श्रद्धा गहरी होती है, श्रद्धा के फलस्वरूप प्रेम पैदा होता है, प्रेम का कार्य रूप ही सेवा है, और इसीलिए प्रेम से किए गए कार्य शांति स्थापित करते हैं, जिनसे हमें सुख प्राप्त होता है। और इसी को उस सुनहरे नियम को जीना कहते हैं। एक दूसरे को उसी तरह प्रेम करो जिस तरह ईश्वर हम सबको करता है। यदि हर इंसान मदर टेरेसा के इस सरल से सुझाव पर अमल करने लगे तो हिंसा और युद्ध का नामो निशान मिट जाएगा तथा दुनिया में पुनः अमन चैन का साम्राज्य हो जाएगा। इस शांति का एहसास लोगों को मन के स्तर पर भी होगा। भीतर कहीं गहरे में मन में समाये डर मिट जाएंगे, क्योंकि प्रेम के सामने डर नहीं ठहर सकता। डर से मुक्त होने पर हम वे काम पूरे कर सकेंगे जिन्हें पूरा करने यहाँ आए हैं। हम पहले से अधिक प्रसन्नचित होंगे। जिन दीवारों के पीछे हम छिपते आए हैं अब तक, वे अदृश्य हो जाएंगी, क्योंकि भय की अनुपस्थिति में हमें अपनी भावनाओं की सुरक्षा की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। हम स्वयं को प्रेम की ऊर्जा के लिए खुला छोड़ पाएंगे। तुम्हें यह संसार एक खूबसूरत बगीचे के रूप में दिया गया है। यदि तुम इस बगीचे के स्वादिष्ट फलों का आनंद नहीं उठाओगे तो इसका महत्व कम हो जाएगा। इसीलिए जागिए और रोजमर्रा के बंधे बंधाए ढर्रे से बाहर निकलिए। यदि आप सोए रहे तो सोते सोते ही उम्र गुजर जाएगी और आप अपने जीवन की सामर्थ्य को खो देंगे। तो दोस्तों, वर्तमान में जियो, भूत या भविष्य में नहीं। अतीत गुजर चुका है, उससे सबक लो और उसे विस्मृत होने दो। भविष्य अभी तक आया नहीं है, उसके लिए तैयारी अवश्य रखो, किंतु उसकी चिंता में मत घुलो। चिंता आपका समय और आपकी ऊर्जा दोनों नष्ट करती है। वियतनामी बौद्ध भिक्षु ने कहा है चाय पीने के वास्तविक आनंद के विषय में, और इस विषय में वह बताते हैं कि चाय का आनंद लेने के लिए, उसकी मीठी सुगंध में खो जाने के लिए, इसका वास्तविक स्वाद चखने के लिए तथा कप की गर्माहट महसूस करने के लिए आपका इस पल में होना जरूरी है। वर्तमान के प्रति पूरी तरह सजग व होशपूर्ण होना जरूरी है। यदि आप गुजरे कल की घटनाओं में अटके हुए हैं या फिर आने वाले कल की चिंताओं में उलझे हैं, तो होगा यह कि आप गर्दन झुकाकर अपने कप की ओर देखेंगे और पाएंगे कि चाय तो खत्म हो चुकी है। आपने पी ली, किंतु आपको याद नहीं, क्योंकि आप वर्तमान के प्रति, चाय पीने के प्रति सजग ही नहीं थे। कब आपने चाय का वो कप पी लिया, आपको पता भी नहीं चला। बस जिंदगी चाय के उस कप की तरह ही है, क्योंकि आप तो अपने पास्ट में घूम रहे थे या भविष्य की सैर कर रहे थे और दुखी हो रहे थे। जब तुम वर्तमान को अनुभव नहीं करते, जब तुम अतीत में ही डूबे रहते हो या फिर भविष्य की चिंताओं में गुम होते हो, तो तुम अपने लिए अपार दुख व तकलीफ़ों का इंतजाम कर रहे होते हो। और अंत में हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम अनश्वर हैं तथा सदा प्रेम के पात्र होते हैं। हम प्रेम ही हैं। प्रेम ही वह ऊर्जा है जो कि हमारे अस्तित्व के प्रत्येक कण में समाई हुई है, और यह भी कि डरने जैसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो बीत गया सो बीत गया, उसे एक सबक की तरह केवल याद रखें, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और भविष्य की चिंताओं को लेकर चिंतित होना सर्वथा गलत है। वर्तमान में जिएं, वर्तमान का आनंद उठाएं, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाएगा और आप अपने आप को बहुत खुश, सहज और प्रसन्न पाएंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर करें, वह इस वीडियो को
जिन लोगों तक आपको लगे पहुंचना चाहिए उन तक ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।